Welcome to my dear online students. This is another class for class 10th chemistry. You know that we are discussing here carbon and its compounds, and we have discussed few of its topics. That is, we have discussed class 10th chemistry, and the chapter is carbon and its compounds. Carbon and its compounds, and we have discussed how carbon occurs in nature, what is the position of carbon in the periodic table, and what is the nature of bonding in the carbon, that we have discussed in the previous classes. You know that in the nature of bonding, we have discussed that carbon is having valency 4, so that while seeing its valency, it can have a chance to lose all of its 4 electrons. It can have a chance to gain 4 electrons to complete its octet. And another chance was there that it can share. But after seeing that it can neither lose 4 of its electrons because of its small size and high electronegativity, it needs a large amount of energy to remove its electrons, that is ionization energy. आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा लगती है. आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो आउटर मोस्ट शेल से, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी. वो बहुत ज़्यादा है किसके लिए, शाबाश, कार्बन के लिए, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है. दूसरी तरीके से ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत कम है. वो कम न्यूक्लियर चार्ज होने के कारण ये एक्स्ट्रा 4 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या होल्ड अप नहीं कर सकता है. तो इसलिए वो पॉसिबिलिटी भी खत्म हो जाती है. तो फाइनली एक पॉसिबिलिटी रह जाती है, दैट इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो जब हमने देखा नेचर ऑफ बॉन्डिंग में, तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग में हमने देखा कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग में हमने देखा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये करता है, म्यूचुअल sharing of electrons. That means its nature of bonding is covalent bond. It can form क्या, covalent bond. तो अगर सपोज कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो ये उसके साथ क्या बनाता है, CH4. तो ये कार्बन इस जो हाइड्रोजन है, कार्बन टेट्रावैलेंट है. दैट मीन्स इसकी वैलेंसी क्या है, वैलेंट है. इसकी वैलेंसी 4 है. हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट. इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 4. तो ये आपको समझ आना चाहिए टेट्रावैलेंट का मतलब क्या हो गया, मोनोवैलेंट का मतलब क्या हो गया. तो ये 4, ये कार्बन जो है इसकी वैलेंसी 4 है. ये 4 मोनोवैलेंट के साथ 4 कोवैलेंट सिंगल बॉन्ड बनाता है. जब, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, कोवैलेंट बॉन्ड में आपको याद रखना है, जब शेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड. कौन सा, सिंगल. जब शेयरिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर. एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब हो गया 4 इलेक्ट्रॉन. तो उस टाइम क्या बनता है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. और जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं शाबाश, तो उस टाइम क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. तो इसमें जब देखा गया इस मीथेन में जब हम देखते हैं, मीथेन में 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स. समझ आ रहा है. तो सिंगल बॉन्ड का और एक नाम क्या है, शाबाश, सिग्मा बॉन्ड. क्या, सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड इसको हम बोलते हैं. सिंगल बॉन्ड का और एक नाम क्या है, सिग्मा बॉन्ड. और जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा होता है और दूसरा क्या होता है, पाई. क्या होता है. और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं, ऊपर और नीचे वाला क्या होता है, पाई. क्या होता है, पाई. और बीच वाला क्या होता है, सिग्मा. क्या होता है, सिग्मा. ये आपको याद रखना है, ये जरूरी है. तो यहाँ पे क्या होता है, मीथेन में ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है. तो दैट मीन्स जब फिर देखा गया, इसके बाद जब हम वेस्पर थ्योरी पढ़ते हैं, बहुत सारी थ्योरीज है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ते हैं, तो वेस्पर थ्योरी से फिर पता चलता है कि ये जो बॉन्ड पेयर्स है ये
ये जो चार बॉन्ड्स है ये एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे नहीं होते हैं, बल्कि ये टेट्राहेड्रल एंगल पे होते हैं। क्या होते हैं? और वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसा मैंने आपको समझाया था, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको ऐसे समझाया था, यही समझाया था ना मैंने। हाँ, क्या बताया था मैंने? ये पीछे है, ये आगे है, और ये एक ही प्लेन में है। ये एंगल क्या होता है? टेट्राहेड्रल एंगल। और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये कहलाता है क्या? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और बॉन्ड एंगल कितना होता है यहाँ पे? 109 डिग्री 28 मिनट से आपको याद रखना है। तो ये मैंने वहां पे आपको बताया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। versatile nature of carbon, or we can say unique nature of carbon. Unique nature or versatile nature of carbon। बहुत आसान है। ये जो कार्बन है ये पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या है? ये यूनिक है। क्या है? यूनिक क्यों है? क्योंकि इसके पास साइज भी छोटा है, इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कदरे ज्यादा है अपने ग्रुप में जो ग्रुप 14 है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी के पास है। याद रखा? ग्रुप 14 में सबसे ज्यादा इसी के पास है, और इसका साइज क्या है? छोटा है। मगर सवाल है इसका जो ये अनोखापन वो किस वजह से है? इसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया। एक तो छोटा साइज, दूसरा क्या? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी एक रीजन है इसके पीछे कि ये क्या है? ये यूनिक है, ये वर्सटाइल है। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है कैटिनेशन। पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट पावर ऑफ कैटिनेशन किसके पास है? शाबाश, कार्बन के पास। किसके पास? कार्बन इज हैविंग हाईएस्ट पावर ऑफ क्या? शाबाश, कैटिनेशन। तो इसके अलावा जब हम ये कैटिनेशन लेवल देखते हैं, क्या है कैटिनेशन? क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया, कैटिनेशन इज सिंपली द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। हाँ, अपने ही एटम्स के साथ जुड़ने की क्या सलाहियत, अपने ही एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने की सलाहियत। और जब ये अपने एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये बहुत सारी लॉन्ग ब्रांचेस ऑफ क्या कार्बन चेन्स कार्बन बनाता है, या ब्रांचेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन बनाता है। तो आप इसमें लिख सकते हो, कार्बन हैज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इट हैज द हाईएस्ट क्या हाईएस्ट या आप ये भी लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज। कैटिनेशन को अगर हम डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द, फिर हाईएस्ट नहीं लिखना है, एज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू फॉर्म सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी टू फॉर्म chains of varying lengths। समझ आ रहा है? टू फॉर्म chains of varying lengths and shapes। इसमें स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांचेड भी हो सकती है, और क्लोजर भी हो सकती है। क्या ये जो लेंथ है क्या ये स्ट्रेट भी हो सकती है, शाबाश, ब्रांचेड भी हो सकता है, एंड रिंग लाइक भी हो सकता है, दैट मीन क्लोज्ड। रिंग लाइक और क्लोज्ड भी हो सकता है। क्या? क्योंकि मैंने बताया अपने ही एटम्स के साथ जुड़ने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। और जो हाईएस्ट पावर ऑफ कैटिनेशन है वो क्या कहते हैं उसको? शाबाश, सबसे ज्यादा किसके पास है? कार्बन के पास। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन। तो अपने ही सपोज ऐसे
लॉन्ग ब्रांचेस बना सकता है, लॉन्ग चेन ऐसे ब्रांचेस स्ट्रक्चर